दोस्तों, जैसा आपने अपने घर परिवार या आसपास में देखा होगा, कुछ लोग की आदत होती है कि अपने घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो अनेक लोगों से उधार ले लेते हैं, ऋण के कर्ज में दब जाते हैं। वो उधार लेने के टाइम में ये नहीं सोचते हैं कि मुझे इसको पूर्ति भी करना है, उसे मैं वापस भी करने हैं। कई लोग की आदत होती है, घर में सारी सुविधाएं रहेगी, पैसे भी रहेंगे, उसके बाद भी वो जाकर के लोन ले लेंगे या उधार ले लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि उधार लेने से हमारे जो समस्या हैं वो हल हो जाएगी। लेकिन दोस्त, वो ये नहीं सोचते कि उधार लेकर ज़िंदगी जीने से हमारे सर के ऊपर एक बोझ सा हो जाता है और आप ज़िंदगी भर किसी के बोझ के तले दबे रहते हैं और उसको लेकर घूमते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका लिया हुआ बोझ आपके बच्चों पर भी असर करता है। तो क्या हमें अपने लाइफ में उधार लेनी चाहिए? लोग उधार दो कंडीशन में लेते हैं, या तो उनकी ऐसा कोई मुसीबत आ गई हो या उनकी कोई मजबूरी है तो उनको उधार लेना पड़ता है। कई लोग तो अपने लाइफ में आदत से बना लेते हैं कि अब बस यूँ ही ले लेते हैं, उनको चिंता नहीं होती कि इस उधार का हमारे मन, हमारे मस्तिष्क, हमारे लाइफ जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा। बस सोचते नहीं हैं, उधार में ले लेते हैं और उधार की ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्त, क्या उधार लेनी चाहिए या सच में लेनी चाहिए? मैं ऐसा मानता हूँ, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा उधार से बचो, क्योंकि जो उधार की जो आदत होती है आपकी नहीं, आपके परिवार को, जीवन को बर्बाद कर देता है। आपकी रहन सहन, ज़िंदगी की जो स्टाइल होता है वो सब बर्बाद कर देता है। आप बिल्कुल फ्रीडम महसूस नहीं करोगे, आप किसी के ऋण के आगे दबे रहोगे। तो ये उधार आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही घातक होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ w3web.net। तो दोस्तों, जैसा आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि उधार हमारे लाइफ में, हमारे जीवन पे, हमारे घर परिवार पे क्या असर डालता है। मैं तो मानता हूँ उधार से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन मस्तिष्क पर एक ऋण सा हो जाता है और किसी के ऋण होकर आप खुशी से नहीं जी सकते, क्योंकि ऋण तो ऋण होता है। ऋण से अगर किसी पे दब जाओगे तो आप फ्रीडम महसूस नहीं कर पाओगे। दोस्तों, बहुत पहले उधार का जो सिलसिला था वो बड़े बड़े सेठ, साहूकार या मुखिया या ठेकेदार लोग का काम होता था। वो आम गरीबों को एक ब्याज पे वो ऋण देते थे और बदले में उसे मोटी रकम कमाते थे। आज उसका जो समय है बदल गया है। आज उधार लेना है तो लोग बैंक चले जाते हैं या दुकान से भी लोग उधार ले लेते हैं या अपने जान पहचान वाले से लोग उधार ले लेते हैं। लेकिन वो उधार लेने के टाइम ये सोचते नहीं है कि इस उधार का हमें कितना ज़्यादा ऋण चुकाना पड़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा रेयर केस है आपके पास है, बहुत मजबूरी है, उधार लेना ही है तो ही उधार लीजिए। आजकल तो एक स्टैंडर्ड चल गया है लोन का। कार लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, एजुकेशन लोन ले लिया, बिजनेस लोन ले लिया, बहुत सारे लोन ले लेते हैं। मोबाइल की फाइनेंस कराते हैं, लैपटॉप की फाइनेंस करा देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोन पर ही सारा काम करते हैं, क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि जिस लोन को लेने के बाद आपका मूल जो आपका रकम होता है उसे कितना ज़्यादा आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ये जो आज का जो पहले का जो हमें उधार था, जो हमें जो ठेकेदार से लेते थे, मुखिया से ले लेते थे या सेठ साहूकार से लेते थे, उसका ठीक अब बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आ गया है लोन का रूप में। तो लोन भी एक टाइप का उधार ही होता है। लोन में भी आप कर्ज के तले दब जाते हैं, लोन में भी आपके ऋण चुकाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो कोशिश करें कि ये सब से बचे रहें और अपने जीवन में लोन मुक्त, उधार मुक्त, ऋण मुक्त जीवन जिएं। चाहे तो आपकी लाइफ इतनी स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो, लग्जरियस क्यों ना हो, आप बिल्कुल सिंपल एंड सादगी जीवन जी रहे हैं, लेकिन लोन लेकर के, ऋण के आगे दबे होकर रह के जीवन यापन करने से अच्छा है कि ऋण मुक्त होकर अपने लाइफ को एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, लेकिन उधार से बचे रहें, ऋण से बचे रहें। क्योंकि दोस्त, इसका तो खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। जो ऋण लेता है, उधार के जीवन जीता है, उसके खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप भी इसके में दबे हुए और आपके घर परिवार बच्चे भी इससे
उससे दूर नहीं रह पाएंगे, उसको टच में रहेंगे तो वो भी उसके जैसा बनेंगे ही। तो दोस्त, जो लोन होता है वो हमारे जीवन यापन के लिए एक नुकसानदायक होता है और इसकी ऋण हमें चुकाने पड़ते हैं, जन्म जन्म के बाद भी ऋण चुकाने पड़ते हैं। आपने ऐसा सुना ही होगा बहुत लोगों को कहते हुए कि जो ऋण होता है वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है। ये सत्य है। अगर आपको ने किसी चीज़ कुछ ऋण लिए रखा है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं मर जाऊंगा या मेरे कुछ हो जाएगा तो चलो ये यहाँ तक ही रह जाएगी बातें, वैसे नहीं होता है। जो ऋण का कर्ज होता है वो जन्म जन्मांतर तक चुकाने पड़ते हैं। वो कैसे, आइए मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत पहले समय की बात है, एक सेठ जी थे। उस सेठ जी अब इतने दयालु थे कि आसपास के जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी जो 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 जिसके पास की आमदनी कम थी, तो अगर कोई भी उनके पास कोई उधार मांगने के लिए आता तो बेहिचक अपने मुनीम को बोलकर उसको उधार दे देते थे। वो कभी नहीं पूछते थे कि आपके पास क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है। बस उनके पास जो भी उधार के लिए जाता था वो सबको उधार दे देते थे। बस वो यही पूछते थे कि आप उधार लोगे तो कब दोगे। कई लोग बोलता था कि मैं दे दूंगा, कई लोग बोलता था मैं इस जन्म तक दे दूंगा, मरते मरते तक दे दूंगा। लेकिन वो किसी को मना नहीं करते थे। वो बहुत ही दयालु, बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। सेठ जी बहुत ही अच्छे थे। तो कोई इंसान उसके पास अगर जाता था तो मुनीम जी को बोल देते थे कि मुनीम जी इनको देख लीजिए कि इनको क्या परेशानी है, कितना इनको उधार चाहिए। तो मुनीम जी उससे पूछते थे और उनको पैसे दे देते थे। लेकिन पैसे देने के टाइम में वो पूछते थे कि बताइए आप इस उधार के पैसे को आप कब वापस करेंगे, इस जन्म में करेंगे या अगले जन्म में करेंगे। तो जो शरीफ होता था वो बोल देता था कि नहीं महाराज, मैं इसी जन्म में कर दूंगा, इसकी ऋण की चुकता मैं कर दूंगा, जैसी मेरी जैसी कंडीशन सही होगी मैं आपकी ऋण पूरे कर दूंगा। उस तरीके से सिलसिला चलता आ रहा था। कई लोगों को ऋण देते थे और पूछते थे कि इस उधार के चुकता कब करोगे, आप कब लौटाओगे, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में लौटाओगे। तो जो शरीफ होते थे वो बोल देते थे कि ना मैं अपने इसी जन्म में आपके उधार को चुका दूंगा। लेकिन जो कुछ तेज दिमाग के होते थे, जो अपने आप को बहुत समझदार मानते थे, वो बोलते थे कि चलो ये अगले जन्म की बात करता है तो अगले जन्म में कौन देखने जाता है। अगले जन्म में न ये सेठ जी देखने जाते हैं, नहीं मुनीम देखने आएगा, न मैं देखने जाऊंगा। तो क्यों ना बोल दे कि इस जन्म में नहीं, मैं अगले जन्म में आपका ऋण पूरा करूंगा। तो ऐसी एक जो चतुर था वो आता और बोलता था कि मैं इस जन्म में नहीं, मैं अगले जन्म में आपके ऋण को पूरा करूंगा। तो सेठ जी उसको भी मना नहीं करते थे। जो बोलता था मैं इस जन्म में आपका ऋण पूरा कर दूंगा उसको भी पैसे देते थे, और जो बोलता था कि मैं इस जन्म में नहीं दे पाऊंगा तो मैं अगले जन्म में आपको ऋण चुका दूंगा उसको भी वो पैसे देते थे। किसी को मना नहीं करते थे। एक समय की बात है कि एक चोर उनके पास आया उधार मांगने के लिए। तो सेठ जी बोलते मुनीम को कि इसको पूछो कि क्या दिक्कत है और कितना चाहिए। तो सेठ जी का जो मुनीम था वो बोलता है कि आपको कितना रुपये चाहिए और क्या दिक्कत है। तो अपनी समस्याएं बताता है और बोलता है कि मुझे इतने रुपये उधार दे दीजिए। तो जैसा कि सबसे वो पूछते थे कि बताओ इस पैसे को आप कब वापस करोगे, इस जन्म में करोगे या अगले जन्म में करोगे। तो चोर बोलता है कि मैं अगले जन्म में इसे पूरा कर दूँगा। तो जैसा सेठ जी की आदत था वो किसी को मना नहीं करते थे, वो उसको भी ऋण दे दिया। तो जब वो दे रहे थे तो उसकी जो चोर था, चोर की तो आदत होती है अपनी तरह तरीके के आइडिया लगाना कि मैं इसके जो खजाना है वो मैं कैसे साफ़ करूं, इसकी तिजोरी से पैसे कैसे साफ़ करूं। तो जब वो पैसे अपने तिजोरी से निकाल के चोर को दे रहा था तो चोर का ध्यान उसकी तिजोरी पर गया। वो मनी मन सोचने लगा कि चलो अगले जन्म में ऋण चुकाने की बात हुई है, अगले जन्म तो कोई देखा नहीं है, अगले जन्म जब होगा तब देखा जाएगा। आज की रात मैं इस सेठ की तिजोरी मैं आज साफ़ कर दूंगा। चोर के दिमाग में ये ख्याल आया। रात को इंतज़ार किया, जब सारे लोग सो गए तो चोर जो था चुपके से उनके घर गया, सेठ जी का घर गया, पीछे के रास्ते से गया ताकि इंतज़ार कर रहा था कि वो जब सोएगा तो मैं उसकी तिजोरी को आज गायब कर दूंगा। तो जब सारे लोग सो गए तो उनके घर जाता है। जैसे वो उस कमरे में प्रवेश करने वाला था कि उस कमरे की लाइट जल जाती है। लाइट जलने के बाद वो चोर डरकर उनके पीछे की साइड में जो पशु बांधने का तो जो था, जहाँ पर लोग
गाय भैंस घोड़ा जो अस्तबल था वो उसकी तरफ वो छुप गया। तो जब वहाँ पर छुपा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि देखता हूँ कब वो सेठ जी के कमरे की लाइट बंद होती है और मैं अपना उनके तिजोरी से अपने सारे पैसे गायब करूँगा। तो ये छुपा हुआ था जानवरों के अस्तबल में, जहाँ पर जानवरों के लोग बांधते हैं वहाँ पर छुपा हुआ था। तो क्या सुनता है कि एक घोड़ा और एक भैंस आपस में बातें कर रहे हैं। घोड़ा बोल रहा था भैंस को कि दोस्त देखो, मैं पिछले जन्म में सेठ जी से ऋण लिया था, लेकिन मैं उनको उस ऋण को मैं पूरा नहीं कर सका। तो इस जन्म में मैं घोड़ा बन गया हूँ और शेर जी को अपने पीठ पर बैठा करके यहाँ वहाँ हर जगह घुमा रहा हूँ। तो पिछले जन्म के ऋण को पूरा करने के लिए मैं इस जन्म में घोड़ा बना हूँ और उनको अपनी सवारी करा करके उसके ऋण को पूरा कर रहा हूँ। तो दूसरा जो भैंस सुन रहा था वो बोलता है कि दोस्त यही कहानी मेरे साथ भी हुआ है। पिछले जन्म में मैंने सेठ जी से उधार लिया था और बोला था मैं पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन मैंने वो कर नहीं पाया। इस जन्म में मुझे भैंस में जन्म हुआ है और मैं देखो दूध अपने बॉडी से दूध निकाल करके सेठ जी को दे रहा हूँ और पिछले जन्म का जो ऋण था वो इस जन्म में उतार रहा हूँ। ये दोनों बातें ये जो चोर था साइड से सुन रहा था, उसके मन बहुत घबरा गया। सोचने लगा कि ये जानवर होकर के भी अगर वो इस तरीके की बातें सोच रहा है तो ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। आज अगर मैं ऋण सेठ जी को नहीं लौटाया, इस जन्म में अगर नहीं लौटाया तो पता नहीं अगले जन्म में मुझे क्या चीज़ बनना पड़ेगा और क्या चीज़ बन करके इस सेठ जी का ऋण को मुझे चुकाना पड़ेगा। तो उसका दिल पसज गया, उसका दिल बदल गया। फिर वहाँ से वो चोरी करने का जो ख्याल से आया था वहाँ से वो उसका मन बदल गया और फिर वापस अपने घर चला गया। तो दोस्त, मैं ये कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप उधार ले करके उसको पैसा वापस न लौटाएं और अपने जो वादा किया है कि मैं इसको दूंगा, तो कोशिश कीजिए कि उसको चुकता कर दीजिए, उसको दे दीजिए। क्योंकि ये जो ऋण का जो कर्ज होता है ये सच में कैरी ऑन होता है, इस जन्म से अगले जन्म में जाता है। अगर आपने किसी का ऋण लिया है तो कोशिश करें अपनी मेहनत करके उसको मजदूरी करके उसको ऋण को पूरा दें, क्योंकि ये कैरी ऑन होगा अगले जन्म तक का। मैं बिलीव भी करता हूँ, बहुत लोग भी कहते हैं कि ऋण से तो पहले नंबर तो ऋण लेना नहीं चाहिए। अगर आपने ऋण लिया भी है तो उसको टाइम से कोशिश करें उसको पूरा कर दें, ताकि जितना से जल्दी हो सके आपके ऊपर जो बोझ है कर्ज का वो आप उससे फ्री हो सके और आप भी औरों की तरह अपना जीवन स्वतंत्रता से जी सकें। दोस्त, ऋण से जो घर चलता है उसका कभी ग्रोथ नहीं होता, उसके जीवन में कभी ग्रोथ नहीं आती। वो एक तरीके से भार सा महसूस करता है, दबा हुआ सा महसूस करता है, वो अपने आप को रिलैक्स और फ्री महसूस नहीं करता। तो आपके पास जो भी है जैसा है कोशिश कीजिए उसी में अपने घर को मैनेज करें। ये नहीं कि बहुत सारा उधार ले लिया, उधार के मैं अपना बहुत सारे एंजॉय कर लिया और बाद में जब पैसे देने की बारी आए तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया दिमाग कि मैं अब क्या करूं, कैसा चुकाऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप ऋण मुक्त रहोगे इतनी ज़्यादा आपकी खुशी मिलेगी। इसलिए दोस्त, मेरे पर्सनल सजेशन है आपसे, कोशिश करें अपने जीवन में बहुत कम उधार लें, बहुत कम किसी के ऋण के ऊपर जिए, क्योंकि ये आपको और आपके परिवार की भी खुशियाँ छीन लेता है और हमेशा दबे हुए महसूस करोगे, कभी आज़ाद महसूस नहीं करोगे, एक आपको बोझ सा महसूस होता है। इसलिए हमेशा ऋण से बचें, उधार से बचें और अपने लाइफ को बिल्कुल ऋण मुक्त बनाएं। थैंक यू दोस्तों।